ज्ञान परंपरा के तहत ज्ञान गुंजन प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान, और हमारे साथ में हैं माननीय आदरणीय श्री चंद्रलाल शर्मा जी वृंदावन से। हम आइए बात करते हैं ब्रज की कृषि और प्रकृति के साथ ब्रज का किस प्रकार का संबंध रहा है और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं देखने को मिलती रही हैं। आइए बात करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रलाल शर्मा है और मेरा जन्म स्थान ये वृंदावन के बिल्कुल नज़दीक है, परिक्रमा के अंदर है, गांव राजपुर है। और मैं पेशे अध्यापक रहा हूँ। सन 1997 में रिटायरमेंट हो गया मेरा। अब मैं इस समय पर मारुति नगर कैलाश नगर रोड वृंदावन पर यहाँ एक स्कूल मैंने चला रखा है प्राइमरी, और यहीं मैं निवास करता हूँ। जी, आपकी आयु क्या रही? आयु के बारे में मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन मैं जो लिखा हुआ है मेरा उसके हिसाब से मैं 85 हो गया और 86 में चल रहा हूँ, और हो सकता है कि 1-2 साल और ज़्यादा हो। आपने खेतीबाड़ी और किसानी और यहाँ प्राकृतिक संपदा को करीने से देखा है, तो यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? मेरे पिताजी भी यहाँ किसान थे और मैंने भी किसान के सारे कार्य किए हैं। जी, जितने भी कार्य होते हैं, लेकिन खेत जोतने से और बोने से, रहन चलाने से, सारे काम हमने जो किए हैं कि खेती में कैसे पहले किसी प्रकार की मशीन नहीं थी, जी, तो उसमें केवल जो है बैलों से और कार्य किया जाता था। जी, खेतों को भी अपने जो है काट कर रखते थे उसमें, और फिर बैलों से उसको बनाते थे। जी, खेत को चरा करके उसको दाएँ कहते थे हमारे यहाँ पर। जी, जी, और पानी के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा कुएँ नहीं थे, बहुत मामूली पानी की व्यवस्था थी। यमुना किनारे पर यमुना के पानी से बाढ़ में जो पानी आ जाता था जी, और जो पानी फैल जाता था, जी, उसके आधार पर ही यहाँ खेती करते थे। जी, और फिर ऊपर जो वर्षा हो जाती थी, जी, उस हो जाती तो बहुत कम जो है उत्पादन बहुत कम होता था, जी, और लोगों की जो आय थी बहुत ही कम थी। जी, मुश्किल से कोई एक आध व्यक्ति ही एक धनीवानी माना जाता था, जी, बस गरीबी विशेष थी उसमें पर। जी, जी, ये गरीबी विशेष में भी लोग प्रसन्न बहुत रहते थे, जी, प्रेम स्नेह बहुत था। जी, और श्री धाम वृंदावन में हमको जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जी, तो यहाँ तो यमुना किनारा वृंदावन की जो पहचान है वो यमुना जी से है। जी, जैसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है जी, कि यमुना के किनारे ही भगवान कृष्ण की लीला हुई, जी, बाल लीला भी हुई। तो वृंदावन की जो पहचान है मुख्य रूप से जी, वो यमुना महारानी है हमारी, जी, जो आज बहुत ही प्रदूषित अवस्था में है, जी, जिसका आज हम पान भी नहीं कर सकते हैं, जी, इतनी प्रदूषित हो चुकी है। जी, जी, और ये भी एक बहुत बड़ा जो वृंदावन, ये हमारे ब्रज का दुर्भाग्य है कि जो हमारी ब्रज की पहचान थी यमुना महारानी, जी, आज वो इतनी दूषित हो चुकी हैं कि उसमें सिवाय गंदगी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। पहले क्या स्वरूप था इस नदी पहले का? यमुना जी का इतना सुंदर स्वरूप था कि हम लोग जो हैं ब्रजवासी लोग अपने जो अंजलि पानी भर कर के जी, और उसका पान करते थे। जी, वहाँ गाय भी पानी पीती थी, उसमें जानवर भी पानी पीते थे, और उसमें मनुष्य भी पानी पीते थे। इतना पवित्र और इतना पावन जल था, जी, यानी उसमें से यानी बालू दिखाई पड़ती थी पानी में से। जी, जब पानी कुछ 2-3 फुट रह जाता था तो बालू की लहरें दिखाई पड़ती थी। जी, और उधर जब किनारे पे जाते थे तो यहाँ यमुना जो बालू है उसमें नील वर्ण और सफ़ेद वर्ण के जो मोती से चमकते थे, एक अलौकिक दृश्य होता था उसमें पर। जी, हम लोग तो यहाँ पर यमुना जी का बड़ा आनंद लिया है। तो उसमें पर यमुना जी किनारे पर बड़े संत महंत यहाँ के जो ऋषि लोग हैं, जो भजन आनंदी हैं, वो यमुना किनारे पर जा कर के और वृक्षों के नीचे बैठ कर के और अपनी पूजा ध्यान किया करते थे, जी, और बड़ा आनंद मग्न होकर के एकांत में बैठ कर के साधना करते थे। जी, वो दृश्य हम लोगों ने देखा है जी, कि उसमें पर वास्तव में भजन क्या कहते हैं, कैसे होता है, वो हमने देखा है कि संत किस प्रकार से, गृहस्थ भी, क्यों गृहस्थ भी संत होते हैं, जी, जो भगवान को इसका स्मरण करे, अपना लोभ लालच से दूर होकर के जो स्मरण करता है। जी, तो ऐसे ही गृहस्थ लोग थे जो यमुना में स्नान कर करके सुबह 4 बजे से
3 बजे से ही यमुना जी पहुँचते थे। जी और मंदिरों में यमुना का पानी जल जो है मंदिरों में लाया जाता था कलशों से। जी अभी हम जब यहाँ से वहाँ पर जब यमुना स्नान करने जाते थे तो जो पास के मंदिर थे उसमें कलशा लाते थे तांबे का जी छोटा, और उसको भर करके पूजा के लिए ले जाते थे। जी। ये अच्छा जहाँ सभी मंदिरों में ये प्रथा थी उसमें। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किस रूप में होता था? सिंचाई खेती के लिए या खेती के लिए, खेती के खेती लिए। के लिए सिंचाई मतलब कोई साधन नहीं थे। फिर बाद में लोगों की जो कुछ तो समृद्धि हुई तो फिर बोरिंग कराने लगे लोग। जी पहले कुएं से सिंचाई होती थी खेतों में, जी ब्रज में जब घूम के देखा हमने जी तो कुएं में एक चरस आता था जी जिसमें कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 60-70 किलो या 80 किलो पानी आता होगा। जी और बड़ा बैलों के लिए एक लंबी जो है से अपने ऐसे कहते थे, जी और कम से कम 50-100 फुट जो है उसमें बैल खींचते थे उसको, जी और आदमी खींच करके पानी डालता था, उससे खेतों में पानी डालता था। जी फिर कुछ लोग ढेंकली चलाई, जो छोटी मोटी सब्जी वगैरह करते थे जी वो ढेंकली से काम करते थे। जी ढेंकली में एक एक मतलब है थोड़ा कुआ जमुना किनारे पे पानी के लिए कुआ खोद लिया, जी ज़्यादा नीचा नहीं होता था वो, और उसमें एक मटका डाल दिया, जी रस्सी में बांध दिया, जी और एक बल्ली लगा दी, एक खड़ी बल्ली लगाई, जी उसमें एक गिर्री लगा दी, मतलब जो है खींचने के लिए, जी। और बस उससे जो है आदमी हाथ से उसे खींचता था जी और एक आदमी उससे पानी लेकर के डालता था। जी तो उसमें पर ये चरस ढेंकली, जी फिर उसके बाद में कुआं पर रेंट लगने लगी जी जो बैलों से खींची जाती थी, उसमें जो है पानी उससे पड़ता था। और उसके बाद में यहाँ पर कोई वैसे वृंदावन क्षेत्र में तो सिवाय यही साधन थे। जी और यहाँ पे बाद में फिर बम्बई आया था, बम्बई का पानी आने लगा। जी तो इस क्षेत्र में बम्बई का पानी भी, बिहारी जी का बगीचा है, जी हरुलाल जी ने वहाँ बम्बई अपने पानी मंगाया था, उसी में से हमारे क्षेत्र को भी पानी मिलने लगा यहाँ पर। जी जी उसमें वृंदावन का स्वरूप जो था अद्भुत था। जी। आबादी बहुत कम थी। ये मंदिरों में राधा बल्ली जी में जब घंटा बजता था जी तो वो 2-3 किलो कोस कहते थे पहले, जी तो 2-2 कोस कम से कम उसकी आवाज़ आती थी। जी जी राया में रेल आती थी तो हम जी। वृंदावन में सुनते थे कि रेल आ गई है। जी इतना मतलब सन्नाटा था उसमें पर। जी उड़िया बाबा में कीर्तन होता था जी तो हम अपने गांव में कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, जी। तो वहाँ से भी आवाज़ आराम से आती थी। आज घर से घर में आवाज़ नहीं नहीं पा रही पहुँचती है। इतना मतलब घनत्व वातावरण ज़्यादा हो गया है जो है प्रदूषण प्रदूषण का। जी वृक्षों का बहुत उसमें पर विशाल वृक्ष थे जी उसमें तो ब्रज ही पूरे संपूर्ण ब्रज में ही बाग बगीचे थे। जी आप किसी भी गांव में जाएं जी तो एक बगीचा, कम से कम एक बगीचा जरूर मिलता था। जी और वृंदावन में तो ये इसे धाम वृंदावन की परिक्रमा के अंदर ही देखा जाए तो यहाँ बगीचे ज़्यादा थे जी जिसमें फल फ्रूट के शब्द है, अमरूद, बेर, जामुन, खिन्नी जी और आम, जी अनार, जी ऐसे अनेक मतलब फलों के पेड़ थे जी जो यहाँ खाने को हम लोगों को, जब पैसा नहीं था तो हमने फल बहुत खाए। जी जी आज हम खा सकते हैं जी लेकिन फिर भी वो टेस्ट उनमें खाने का नहीं नहीं है। जी उसमें नेचुरल चीज़ मिलती थी। जी और हमारे क्षेत्र में तो बहुत बहुत बगीचे थे जी मोरों की। उसमें क्या वृंदावन का स्वरूप क्या था, जी चारों तरफ मोर दिखाई पड़ते थे, जी मोर नाच रहे हैं, जी और क्या सुंदर था। मोर पंख बीना करते थे हम उस समय पर, जी सावन भादों में तो मोर पंख बहुत मिलती थी। जी हाँ, तो उसमें मोर पंख बीना करते थे हम, जी ऐसे खट्टे खिलाया करते थे, जी और अपने छप्परों में जो हमारे घर कच्चे थे छप्पर थे उनमें टांग दिया करते थे। जी तो उसको भी हम बहुत एक ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छा मोर पंख लाए, बहुत हमने अच्छा काम किया है। जी ये हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा थी कि मोर पंख भगवान की मिल जाती थी, तो चूँकि ठाकुर जी के मुकुट में लगाए जाते हैं मोर पंख, जी तो हमारे लिए बहुत ही वो पूजनीय थी। तो उसमें पर बगीचे बहुत थे, बहुत वृक्ष थे। यहाँ पर कटीले वृक्ष भी थे, जी बबूल जो देसी बबूल होती है जी वो थी। एक मतलब है करोन, वो होता है करील करील भी, करील तो बहुत थी। जी करील तो ब्रज की एक मतलब पहचान थी उसमें पर। जी पसंदों के बहुत पेड़ थे जी जो सुनने को बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो है वृक्ष भी बहुत थे, और वृक्षों की छाया में लोग, ऐसा है राहगीर जो था
तो उनके लिए एक ही मतलब एक सहारा था वृक्षों का। जी यदि रास्ते में आ रहे हैं लोग जी और जहाँ उनको जब गर्मी पड़ रही है तो उसके नीचे बैठ गए और 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, बातचीत कर रहे हैं। इतना प्रेम स्नेह था। और वृंदावन में तो बहुत ही अद्भुत, हर जगह रासलीला होती थी, जगह जगह पर रासलीला होती थी। जी टोपी कुंज में तो अक्सर रासलीला होती, रासमंडल पर अक्सर प्रतिदिन रासलीला होती थी। जी तो उस रासलीला में जो भगवान कृष्ण की जो लीला दिखाई जाती थी जी वो तो एक बहुत ही अद्भुत आनंद मिलता था। जी जी और उस समय पर बिजली नहीं थी वृंदावन में, जी तो लोग अपने हाथ से पंखों, बड़े बड़े पंखे थे, जी उससे लोग सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते थे। जी तो जब जब पंखा की हवा हम लोगों पर आती थी तो ऐसा मालूम पड़ता था कि हम कहीं बहुत अच्छी जगह पर, यानी ऐसा लगता था क्योंकि जो गर्मी में बैठते थे लेकिन कितना आनंद था, जी तो गर्मी महसूस नहीं होती थी भगवान की रासलीला देखने में। जी तो ब्रज में उस समय पर चाहे गोवर्धन जाओ, जी चाहे बरसाने जाओ, जी चाहे जितने तीर्थ स्थान में जाओ, तो रासलीला का बड़ा महत्व था। जी और ऐसा था कि बिना माइक के, जी उसमें माइक भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, जी लेकिन कितने शांत वातावरण में बड़ी भीड़ होती थी उसमें पर और बड़ा आनंद आता था। जी और वृंदावन में तो विशेष उत्सव होते ही हैं, जी यहाँ तो 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, किस किस प्रकार की फसलें होती हैं और किस यहाँ प्रकार पर- की जलवायु है, यहाँ किस पर किस फसलें- प्रकार की मिट्टी है? यहाँ जो होती थी यहाँ पर फसलें, जी यहाँ अपने जब जब ये निर्माण नहीं हुए थे जी उससे पहले का जो दृश्य है, यहाँ गेहूँ, जी चना, जी जौ, जी मटर, जी ये सारी चीज़ें होती थी, जी सब्जी होती थी। और यहाँ पर ये सब्जी की फसल बहुत होती थी। अच्छा सब्जी की फसल वृंदावन में और पास बहुत होती थी। जी। वो ढेंकली से ज़्यादातर, ढेंकली के इलाका होती थी, ढेंकली से पानी देते थे उसमें। जी जी तो ताज़ी ताज़ी जो है सब्जी यहाँ पर रास्ता चलती सब्जी मिल जाती थी। जी लोग आते हैं सवेरे, अपना आते थे लेकर के डलियों में, और आपके मन में आया भैया जरा घिया देना दो हम काशी फल देना। जी और वृंदावन की बताऊंगा विशेषता कि जमुना किनारे पर फर्रुखाबाद से जी फर्रुखाबाद ही आया करते थे, जी और पूरे जमुना किनारे पर तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी वो किया करते थे। जी तो फलों की यहाँ पर 12 महीने भरमार रहती थी, जी किसी कमी नहीं थी। जी आज वो सपना हो गया। जी आज वृंदावन में कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, जी या तो भीड़ दिखाई पड़ती है जी या हमारे बानर दिखाई पड़ते हैं। यही पूरे ब्रज की स्थिति है। यहाँ पूरे इसमें बानर का इतना जोर है, और गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि जीव रक्षा भी करनी चाहिए, जी इनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जी जो बंदर सफारी के लिए हमने यहाँ पर अपने ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से यहाँ आंदोलन भी किया था, जी और बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था। जी जी सब वृंदावन इकट्ठा हुआ था उसमें, जी लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जी जी उसके बाद में हमारे सांसद ने भी उठाया था वहाँ पर कि बानरों के लिए बंदर सफारी की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब हमने पूछा यहाँ के अधिकारियों से, तो किसी ने बताया कि फरे में जगह है, जी किसी ने सुंडक में जगह है, जी मतलब किसी को, मतलब कहीं पर भी कोई जगह है नहीं यहाँ पर। लेकिन बानरों की आज अधिकता बहुत है, और इससे लोग चुटैल बहुत हो रहे हैं। जी ये एकजुट होकर के आक्रमण कर देते हैं। अभी कल परसों की बात है, मदन मोहन जी पे छोटा बच्चा निकला, जी और उस बच्चे को उन्होंने फपेट दिया पूरा। जी वो तो लोग आ गए तो बचा लिया उस बच्चे को। तो यहाँ तो आयोजन घटना होती हैं, जी लेकिन सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जी गौवंश के लिए भी अनेक गौशाला खुली हुई हैं, जी लेकिन ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं है जैसे गौओं की सेवा होनी चाहिए। अब इसके लिए किसको दोष दिया जाए, जी ये तो कोई निश्चित नहीं। यहाँ पर प्रकृति की पूजा भी होती रही है। उस रूप प्रकृति में- की उसको पूजा आप होती किस रही है रूप में कि- देखते हैं? नहीं, प्रकृति की पूजा तो यहाँ सदैव है। जी यहाँ तो हमेशा हर वृक्ष के अंदर ठाकुर जी का वास दिखा जाते हैं। जी पीपल को तो हम सभी मानते हैं, जी बटर वृक्ष की अलग पूजा होती है। जी कहीं मतलब है जो कांटेदार वृक्ष हैं जी उनकी पूजा होती है। जी करेल की पूजा भी करते थे। जी यहाँ अपने अपने यहाँ तो हमारे यहाँ जिस मत है देवी देवताओं को मानते हैं, जी उस हिसाब से करेल तो या व्रत की शुरुआती टेंटी होती थी उस पर जी लोग उसको बहुत अच्छा। तो करेल के अंदर एक वो अलग फल अलग निकलता था जी जो आलू टाइप का होता था। जी यहाँ बन करेला भी होते थे जी जो उस पर करेल पे लगते थे, जी उनको तोड़ के सब्जी बहुत सुंदर बनती थी। जी तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कदम कदम पर फल, फ्रूट, सब्जियाँ
एक अटूट भंडार था यहाँ पर। जी। अब यमुना जी की पूजा का भी यहाँ बड़ा प्रावधान है, और गोवर्धन वृंदावन तो पूजा, एक बात है, गोवर्धन पूजा ये इस सबसे प्रकार से बड़ी भी हम बात है प्रकृति की पूजा कि भी यमुना करते जी हैं, तो वृक्षों हमारी के साथ साथ। यमुना जी तो हमारी मुख्य आराध्या है यहाँ की, जी क्यों वो साक्षात वृंदावन के लिए तो वो साक्षात दिखाई पड़ती है ना। जी तो हम यहाँ तो यमुना जी की तो महारानी विशेष है ही है। जी मंदिरों से पहले यदि पहचान है, मंदिरों की पहचान भी है, जी तो यमुना जी से ही है। जी भाई केसी घाट या मदन मोहन जी, पहले मनोहर मोहन जी पे बहती थी यमुना जी, जी काली धवे यमुना जी बहती थी, जी जी तो उनका जब यमुना जी से तो महत्व बढ़ा था। जी यमुना जी तो पहचान रही है हमारे वृंदावन में, तो वो तो उनकी पूजा हमेशा जो है आज भी करते हैं। जी आज यमुना जी प्रदूषित हैं, जी लेकिन हमारे वृंदावन में कई जगह आरती इस समय पर शाम को 6 बजे 5-6 जगह आरती होती है, जी और कम से कम 50-100 आदमी जो है वहाँ इकट्ठे होते हैं। जी यमुना जी की महारानी का तो मतलब है कि कुछ नहीं, कदम कदम पर आरती होती है। जी आज भी ब्रजवासी जगह जगह भी आरती करते हैं, जी मथुरा में भी आरती होती है, वृंदावन में भी आरती होती जी है। जी यहाँ जहाँ जहाँ यमुना जी है हमारी, जी यमुना जी वहाँ आरती होती है। गोवर्धन पूजा का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा तो जब भगवान कृष्ण की लीलाओं में जब शामिल है, जी और ब्रज में तो शायद आपकी तरफ तो पता नहीं मुझको, यहाँ तो वो गोबर का जब दिवाली के बाद में हर घर में गोवर्धन गोबर से बनाते हैं। हाँ, ये परंपरा है, पूरे ब्रज में है और आसपास के क्षेत्रों में भी है। और उसमें फिर पहले तो ऐसा करते थे कि जो पहले हमारे यहाँ गाय भैंस चराने वाले ग्वालिया होते थे, जी ग्वाला जो है, जी तो ग्वाला लोगों को बुलाया जाता था। जी जैसे मोहल्ले में एक बना लिया, पहले अब घर घरों में हो गया आपस के हिसाब से, पहले मोहल्ले में एक ही बनाते थे जी और वहाँ सब इकट्ठे होते थे। जी तो जो ग्वाला होता था उसको बुलाते थे, तो उनकी जो नाभि में दूध डाल करके जी फिर ग्वाला को पिलाते थे, जी और क्या करते थे, उसको मुंह को उस दूध में एक मतलब डुबाते थे उसको, जी दूध की। जी तो ऐसी परंपराएं ब्रज की बड़ी प्रेम की परंपरा थी यहाँ जी पे। लेकिन आज उन परंपराओं का ह्रास हो गया है। अब वो परंपरा भी चल रही हैं, लेकिन वो उतनी आनंद में नहीं रही हैं जी जो पहले जो प्रेम के साथ मनाई जाती थी। जी अब एक उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं, जरूर है, जी लेकिन वो उसमें इतना आकर्षण नहीं है। जी अब पैसे से आकर्षण तैयार किया जाता है, जी जी पहले नेचुरल आकर्षण था, जी पहले किसी तरह के बनावट नहीं थी। आज जो भी उत्सव होते हैं वो आजकल जैसे आज का आधुनिक रूप में, अब आगे बहुत प्रगति हो गई है, जी विज्ञान का भी बहुत सहारा है, अनेक इलेक्ट्रिक चीज़ें तैयार हो गई हैं, जी तो अब सौंदर्य जो है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, पहले नेचुरल सेट में था। खेतीबाड़ी के लिए पहले किन पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता पहले था? केवल यहाँ पर हल से ही काम होता था, हल से। हल से ही चलता था, जी और उसको बोने के लिए एक नज़ारा कहते थे उसको, जी जो हल में बांधने जाता था। जी उसमें इस हाथ में झोली रखते थे जी एक साइड में, जी उसमें से नज़ारे में हाथ रखते थे। जी गेहूँ कैसे बोया जाता है, जी सरसों कैसे बोई जाती है, जी चना कैसे बोया जाएगा, उसका सबका था। जी कि चना जो है थोड़ा दूर मतलब एक डाल 2 डाल जाएंगे, जी जी गेहूँ ज़्यादा डाले जाएंगे, जी सरसों बहुत कम डाली जाएगी जी जिससे घनी नहीं हो जाए। जी जी तो सबको वो एक आनंद मेहनत बहुत थी, जी जी सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक मैंने सब कार्य किए हैं। जी जी हल भी चलाया है, जी जी ये पैर दुख जाते थे दिन भर चलते चलते, जी जी और ये बोने के लिए जी सबके लाया कैसे बोया जाता है, जी और मटर कैसे बोई जाती है, सारी चीज़ों को बोने का अलग ही सिस्टम था हाथ से। जी जी और यहाँ झोली में डालो, उसमें टूट नहीं जाए, कहीं गैप नहीं हो जाए। जी जी तो बड़ी मेहनत से उसमें पर मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। जी जी लेकिन जब से धीरे धीरे फिर वो इंजन चले पानी के लिए, जी तो उससे सहूलत मिली लोगों को, जी फिर ट्रैक्टर आ गए, जी अब धीरे धीरे अब बैल, आज बैलों की जो है, आज जो बछड़े होते हैं, जी पहले बछड़ा होता था तो उत्सव मनाया जाता था, जी और आज बछड़ा होता है तो आदमी यूँ हाथ रख के बैठ जाता है। जी कम बछड़ा कहाँ जाएगा, जी जी उसमें बछड़े की बड़ी कीमत होती थी, जी जी उसको बड़ा प्यार से मतलब है उसको कीमत होती थी उसकी जो है, जी जी अच्छा सांड होगा, अच्छा बैल बनेगा, जी और उसका आनंद मिलेगा। मतलब लोग उसमें बैलों की जोड़ी का जो है लोग दौड़ा दौड़ा करके आपस में, मतलब है कि पहले एक परंपरा और थी हमारे यहाँ ब्याह शादियों में, जी कि रथ में जाया करते थे दूल्हा, जी रथ बना हुआ होता था,
उसमें दूल्हा जाता था जी और उसमें घोड़ियाँ चलती थीं जी और पीछे मतलब है गाड़ियाँ चलती थीं। जी तो कम से कम उसमें 10-10, 12-12, 15-15 ये बैलों की जोड़ी चलती थी जी और घोड़ी लड़ चलती थी। जी एक परंपरा और थी गांवों में हमारे सब जगह पर जी कि उनके लिए लड़की वाले को तोल करके दाना देना पड़ता था, जी घी तोल के देना पड़ता असली जो है, जी गुड़ देना पड़ता था, जी बाकायदा लड़की पक्ष में जो है तारज लेके बैठता था व्यक्ति। जी और ये परंपराएं उसमें पर जो थी जी वो अद्भुत थी। जी। अब वो कहाँ चली गई? उस समय जो खेती बाड़ी के लिए किस प्रकार के विशेष बीजों का प्रयोग किया जाता था उनका? हमारे क्षेत्र में तो ये सात बीज होते थे, जी। गेहूँ, चना, जौ, अरहर। तो इनका संचयन और भंडारण कैसे करते थे? बीजों का किस प्रकार से रखते थे? भंडारण तो ये है कि ऐसा है, खत्ती लोग जब जो पैसे वाले लोग थे जी वो अपना खत्ती रखते थे। खत्ती का मतलब मकान के अंदर जी जमीन में जी वो अंदर एक मतलब जैसे आज तक अंडरग्राउंड जैसे कहते हैं बना लेते हैं, जी जी ऐसे रखते थे और वो अपने पास में उनका संचय रखते थे। जी और जब समय आने पर फिर उसमें से लोग उनसे लेकर देते थे। हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं थी। फिर बाजार जो फिर दुकानें खुल गई बाज़ारों में जो है, जी फिर वहाँ से अपना अनाज लाने लगे जी और एक वैरायटी देखते थे कि अच्छा गेहूँ हो, सुंदर देखने में हो। जी पहले ज़्यादा वैरायटी नहीं थी उसमें पर, जी। उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, वैरायटी भी बाद में ही सब हुई हैं। अच्छा पहले अच्छा। ज़्यादा वैरायटी नहीं थी उसमें पर। जी जी जी। हाँ, सामान्य रूप से था उसमें। कृषि के कुछ उत्सव मनाए जाते थे? कोई कृषि संबंधित ऐसा कोई उत्सव हाँ, आपकी और स्मरण ये हो? होलिका भी जो है उसी का स्वरूप है। अच्छा जो होलिका मनाई जाती है जी वो नई फसल में जाकर के जो है अपने जौ गेहूँ अपने खेतों से ला कर के जी और उसमें हवन करते थे। जी तो होली का स्वरूप भी वैसे तो ऐतिहासिक रूप से और भी बनाते हैं, जी लेकिन जो गांवों में विशेष था वो होली का मतलब यह है कि अन्न का पूजन, अन्न से पूजन होता था। जी तो वो एक अन्न उत्सव ही होता था जो है जी जी हर घर में। फिर उसको लेकर के सब गाँवों में अपने अपने जाकर के लोग जैसे प्रसाद बांटते हैं ऐसे घरों में जाकर के बांटते थे, जी नमस्कार प्रणाम करते थे, राम नाम करते थे आपस में। जी तो उसमें का एक जो प्रेम स्नेह था जी ये उत्सव का, जी। वो भी अद्भुत था। अच्छा, यहाँ बारिश की क्या स्थिति रहती है? मौसम कैसा रहता है? उसमें जो बारिश होती थी वो ज़्यादातर समय पर हो जाती थी, अच्छा क्योंकि उसमें पर हमारे जो बुजुर्ग थे बोले कि बादल देख जाया करते थे कि वर्षा आएगी। जी तो वर्षा के आधार पर ही फसल होती थी जी और कुछ साधन नहीं थे गाँवों में। जी जी और इसलिए आदमी गरीब रहता था क्योंकि उतना पैदा नहीं होता था। जी किसने कर्ज किया है, कर्ज ले लिया है, तो वो आया बौरे आए, जी वो कर्ज में ले गए कुछ जो है। जी जी तो सामान्य रूप से मतलब है कि वो आदमी ज़्यादा गांव के अंदर 2-4 आदमी ऐसे होते थे जी जो संपन्न माने जाते थे, बाकी नॉर्मल वे में सब अपना काम चलाते थे। जी हाँ, पैदावार की वजह से जो है। जी जी। और जो घरों में जो जानवर रखे जाते हैं वो किस प्रकार के जानवर रखते थे? हमारे यहाँ तो सबसे पहले यहाँ बकरी भी थी, जी। भैंस, गाय तो तो मुख्य अपनी प्रमुख है रूप ही से है, हाँ जी भैंस भी बहुत थी जी और बकरी बहुत थी, जी भेड़ थी। जी ये सारी चीज़ें दूध उनका सबका जो है काम आता है। भेड़ का दूध उसमें पीते नहीं थे लोग। जी आज का दूध का भेड़ जो आज भेड़ का दूध जो है आज को बहुत महंगा मिलता है, सबसे ज़्यादा महंगा मिलता जी है। आज की जो दवाइयों का काम आता है। बकरी का दूध उसमें पर थर्ड क्लास में माना जाता था। जी सबसे पहले गौ का, जी फिर भैंस का, जी फिर बकरी का। जी और बकरी बहुत होती थी। जी हाँ, बच्चों के लिए बकरी का दूध जो है बहुत फायदेमंद था। जी आँखों में जो है या जो आँखें दुखने आ जाती थी जी तो उसमें बकरी के दूध में फुआ डुबा डुबा करके जी। और रात को बांध करके सोते थे अच्छा और उससे आँखों में फायदा हो जाता था। तो जी बकरी का क्योंकि बकरी अनेक अपनी बकरी सब चीज़ों को खाती है, जी इसलिए बकरी के दूध में विशेषता होती थी। जी। हाँ, दवाइयों में काम आता था। इस समय किस किस प्रकार के पशु जो अब हम इस समय रखते पर हैं? यहाँ केवल अब पशुओं की बहुत कमी आ गई है। जी अब तो क्योंकि घरों में रखते हैं लोग, जी पहले यहाँ ये था कि हजारों गाय, अब मैं अपने क्षेत्र में बता रहा हूँ यहाँ पर जी कि यहाँ हजारों गाय जी ग्वाला ले जाते थे चराने के लिए जी जंगल में। वृंदावन का स्वरूप जो कहते हैं ना गोधूली, जी जी ये सारा जो है ये गोधीपुरम जो रखा है सेठों ने, जी उसी दृष्टि से रखा था ये जी
तो गाय चरती थी, जी जंगल में जाती थी, जी और शाम को धूल उड़ाती हुई गाय आती थी। जी तो गाय और भैंस जी पल्ली पार भी जाती थी वृंदावन में, नदिया इधर पार। भी जाती थी, नदी पार भी जाती थी। जी जी और इधर जो है हमारा पूरा क्षेत्र यमुना जी पार, और इधर दोनों साइड में जंगल जंगल थे। जी यानी उनके लिए चारे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, जितना उनको जंगल से जी। पर्याप्त होता था। जी। बहुत सुविधा थी दूध आदि प्रसाद पशुओं के लिए। तो किस किस समाज के लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे? समाज तो करीब करीब सभी समाज सभी होते थे। समाज करता था। जी जी ब्राह्मण भी करते हैं, ठाकुर भी करते, जी बघेली भी, जाटव भी, जी 100% सभी पर। ये जातियों को विशेष रूप से ठाकुर बनिया मतलब कम करता है। नाम मात्र के मतलब जी जो है। किसी पे जमीन थी तो वो औरों से ही कराते थे, जी लेकिन और लोग अपने क्योंकि उसमें पर जो हलों का मामला था, बैलों का मामला था, एक और विशेषता थी उसमें जी कि आप अकेले हैं और आपका खेत जो है आप नहीं जोत पा रहे हैं, आपसे निकला जा रहा है जी और निकल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। जी तो उसमें पर बाकी लोगों को बुला लेते थे जी कि भाई कल हमारे यहाँ आना है, हम्म तो 4-5 जोड़ी बैलों की मंगा ली, हम्म। सब सहयोग करते थे। अच्छा फिर अच्छा शाम को उनकी दावत करते थे, अच्छा अच्छा। जिनको ले जाते थे जी शाम को उनको दावत करते थे। ऐसी परंपराएं उसमें ब्रज में जो है रही। हमने जो देखी हैं, जी ऐसी सुंदर परंपराएं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और कितना सहयोग है इसमें। जी बहुत सही। यानी यहाँ यही सहयोग नहीं है। छप्पर जब हमारे यहाँ पहले छप्पर ज़्यादा होते थे, जी तो गांव में चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो जी चाहे बड़ा हो, वहाँ बड़े छोटा नहीं था, भाई आना छप्पर उठवा लेना, हमारा जो है सब छप्पर उठवाते थे आकर। जी। आप बताइए आज कौन आ जाएगा? आज समय ही नहीं लोगों समय के पास, नहीं, और समय नहीं, कोई आएगा ही नहीं। इच्छा शक्ति भी नहीं। यदि ये इनसे कोई काय हो जाएंगे ये? जी अब तो पढ़े लिखे लोग हैं। जी उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गांव में होता था, जी वो भी कहता था ये हमारा सबका कर्तव्य है। जी तो सामूहिक एकता जो थी, सामूहिक जो प्रेम था, मिलकर के लड़की की शादी होती थी, मैंने खुद देखा कि आप बुलाए थे, उन्होंने कहा गाँव के लोग अपने आप आ जाते थे। जी अरे बारात आ रही है गाँव में, जी जी गाँव की बेइज्जती है। जी गांव में हर जहाँ से बारात निकलती थी, सबके घरों पर लिपाई पुताई, जी सबके खाट बिछैया जो है बिछा दी जी। है। ब्रज का जो है ना, जो देखा क्या आनंद था। जी जहाँ जाओ वहीं बैठ जाओ, जी वहीं आपको मतलब है सम्मान होगा। जी तो लोग देखते भाई हमें तो मासूम आए, जी हमें तैयारी कराए, हम तो जो है घर में। जी तो ये ब्रज का स्वरूप जो हमने देखा है, जी क्या प्रेम इसने देखा है। और आज हमें ऐसा मानना पड़ता है कि किसी बहुत दूर चले गए हम लोग। आज हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, जी रहन सहन बहुत अच्छा हो गया है। जी आज रहन सहन बहुत अच्छा हो गया है। आज किसी भी गरीब आदमी के सिर में गंदगी नहीं मिलेगी, जी स्वच्छ रहते हैं, जी मजदूर भी स्वच्छ रहता है, जी स्वच्छता काफ़ी बढ़ गई है जी और स्टैंडर्ड में काफ़ी अंतर पड़ गया है। लेकिन इस स्टैंडर्ड के साथ में नैतिक हमारी जो जिम्मेदारियां कम हो गई हैं जी। अवमूल्यन हुआ है, और मूल्य गिरे हैं हमारे। मूल्य गिरे हैं। जी। तो महिलाएं खेतीबाड़ी में और पशुपालन में उनका क्या रोल रहता था, क्या भूमिका कुछ रहती थी? जातियों में महिलाएं खेतों पर काम करती थी। अच्छा लेकिन उसी वर्ण की जातियां जी मतलब है कि केवल इतना करती थी, वो जैसे भोजन पहुंचाना है जी तो अपना जो है सिर पर रखा जी और देने चले गए, घर में कोई नहीं है तो कोई जी तो ये काम तो होता था पहुंचाने का भोजन। जी बाकी खेतों में ज़्यादा काम नहीं करते थे, जी आदमी ज़्यादा काम करते थे। जी जी लेकिन छोटी जाति में उसके बाद में फिर काम करने जाते थे। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान की स्थिति तो बहुत विचित्र है। अब जो है अब तो खेतियाँ सब बिक चुकी हैं, जी दूर दूर खेती रह गए हैं अब ज़मीन में, जी और अब कोई अपना काम करता नहीं है, सब मशीनों से काम होता है। जी हमारे रिश्तेदारों में बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, जी वो भी सब अपने ट्रैक्टरों से। अब आदमी काम कहाँ करता है, जी अगर अब तो मशीन काम करती हैं, 2-4 आदमी अपने जो है सहयोग के लिए लगा देते हैं। जी बाकी अब काटने वाली मशीन भी आ गई, फसल कट भी जाती है, जी फसल इकट्ठी भी हो जाती है, बन भी जाती है। केवल वहाँ से भूसा वगैरह उठा करके बस भरवा दो, वो आ जाएगा। जी बाकी अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आदमी को, जी। मशीन पर मशीन युग हो निर्भरता गया बढ़ है, गई है। मशीन का युग हो गया है अब जो जी है। तो ऐसी आदमी अब जो है, जी इसलिए ये पलायन जो हो रहा है गांवों से शहर में, उसका कारण यही है। जी आज जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो खेती में इंटरेस्ट नहीं लेता है। जी।
वो अपने बिजनेस में चाहता है जी या कोई काम कर नौकरी चाहता है। गांवों में अब उससे बच्चों को अरुचि हो गई या दुकान करना चाहते हैं, जी तो लोग इसीलिए अपनी ज़मीन बेच करके और अब शहरों में आ रहे हैं और शहरों में अपना वो काम करके अपना अपने अच्छा अच्छा स्तर कमा रहे हैं। कोई विशेष बात जो और बताना चाहें आप, ब्रज से संबंधित, वृंदावन से संबंधित, प्रकृति वृंदावन से में संबंधित? प्रकृति तो आपने बताया कि जी, वो प्राकृतिक आप सौंदर्य, जी प्राकृतिक सौंदर्य तो अब रहा ही नहीं जी वृंदावन में। जी जी प्राकृतिक सौंदर्य तो खत्म हो गया। जी अब तो जो सौंदर्य जो हो गया वो इमारतों का सौंदर्य हो गया है। जी अब प्रदूषण हो गया है। जी अब आदमी घूमने फिरने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। जी आज सड़क पर निकलना भी अब वृद्धों के लिए और बच्चों कठिन के लिए हो तो गया है। निकलना भी मुश्किल हो गया है। जी, तो प्राकृतिक रूप से तो वृंदावन का सौंदर्य नष्ट अब हुआ नष्ट हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। है। जी इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। जी, अब आप भी शायद वृंदावन घूमते हैं, आते हैं, आप देखते हैं कि वो सौंदर्य कहाँ है। अब नहीं है वैसा। आपको गलियों में भीड़ दिखाई पड़ेगी, जी वाहनों की भीड़ है, जी वृद्धों का चलना, मरीज भी समय पर ये नहीं कि अपने गंतव्य स्थान के हॉस्पिटल में समय से पहुंच जाए, जी पता नहीं कब जाम लग जाए। तो आज की स्थिति तो भयावह है। इसको तो यही कहना चाहिए कि या तो ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है। जी अब इसमें पर सर सब कुछ ब्रज में ही हालत है जी, और ब्रज में नहीं सुनते, मैं कह रहा हूँ बाहर भी यही हालत है। यही पूरे देश जहाँ में, जहाँ जाओ, जहाँ भी। चाहे काशी के सुनो, जी चाहे वो अभी लोग कहाँ गए थे, वो श्याम जी हैं, कौन से हैं मंदिर है, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी अभी लड़का वो सुनो, सब जगह स्थिति है। जी अयोध्या में जाओ, जी अब मतलब कहीं पर भी मतलब है कि भीड़ से खाली नहीं है। जी अब ये आगे ठाकुर जी क्या करेंगे। जी, आपने जो है आप आए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका बहुत और बहुत आपकी इतनी आभार। कृपा रहती है कि आप हमको दर्शन देते रहते हैं। आपकी कृपा है कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और हमारा मार्गदर्शन भी इससे हो रहा है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका भी मार्गदर्शन होगा, उन्हें भी कई चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।